नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही पुरानी और मशहूर भारतीय लोक कथा की दुनिया में चलने वाले हैं। ये कहानी है हिम्मत की, दया की और हाँ, एक ऐसे रहस्यमयी साये की जिसने सोचिए एक पूरे के पूरे गांव में डर फैला रखा था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं इस कहानी की दुनिया में। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां दिन के उजाले में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, पर जैसे ही रात होती थी ना, एक पुराना डर फिर से जाग उठता था। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है धनिया बुढ़िया। वो गांव के एक कोने में बिल्कुल अकेली रहती थी। अब देखिए, उनकी जिंदगी भले ही बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उनका जो किरदार था ना, वो असाधारण था। हाँ, तो धनिया बुढ़िया गरीब जरूर थी, पर गांव में ऐसा कोई नहीं था जो उनका सम्मान न करता हो। मतलब अपनी रोटी का टुकड़ा भी वो किसी भूखे बच्चे को दे देती थीं या किसी बीमार की मदद के लिए हमेशा आगे रहती थीं। सच कहें तो यही उनकी असली दौलत थी। और यहीं से कहानी में असली रहस्य की शुरुआत होती है। बात ये थी कि बुढ़िया की झोपड़ी ठीक उसी रास्ते के पास थी जिसके बारे में गांव वाले क्या कहते थे पता है? वो कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और कोई कोई साया घूमता है। तो अब देखते हैं कि ये जो डर था पूरे गांव में, ये आखिर बुढ़िया के दरवाजे तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि यहीं से कहानी का रुख बिल्कुल बदल जाता है। तो एक रात की बात है। तेज हवा चल रही थी और बुढ़िया को अपने दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। अब पहले तो उन्हें लगा अरे ये तो बस हवा होगी, लेकिन फिर वो आवाज और ज्यादा साफ हो गई। और फिर बाहर से आई एक बहुत ही धीमी, भारी और एकदम सर्द आवाज। ये किसी इंसान की आवाज तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। बुढ़िया का दिल जोर से धड़का। वो कांप गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी और दरवाजा नहीं खोला। अगली रात डर और बढ़ गया। अब बात सिर्फ आवाजों तक नहीं रही, अब तो घर के अंदर चीजें अपने आप हिलने लगी। चूल्हे के पास जो लोटा रखा था वो अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर गया। मतलब आतंक अब घर के अंदर आ चुका था। और फिर आई तीसरी रात, और उस रात तो बस हद ही हो गई। बुढ़िया ने अपनी आंखों से आंगन में एक सफेद धुंधला सा साया देखा, जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। अब डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, वो ठीक उनके सामने खड़ा था। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। डर से कांपने के बजाय बुढ़िया ने फैसला किया कि वो इस डर का सामना करेंगी। वो छिपने के बजाय इसका हल ढूंढने, ज्ञान की तलाश में निकली। और वो पहुंची गांव के पुजारी के पास। पुजारी ने उन्हें एक बहुत ही गहरी बात समझाई, जो समझिए इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा, डर से भूत मजबूत होता है, हिम्मत से कमजोर। मतलब डर ही उस साये को ताकत दे रहा है और सिर्फ हिम्मत ही उसे कमजोर कर सकती है। पुजारी ने उन्हें सिर्फ सलाह ही नहीं दी, बल्कि एक पूरी योजना दी। ये 4 कदम, ये डर पर काबू पाने और उस रहस्य को सुलझाने का एक तरीका थे। ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि हिम्मत और समझदारी का रास्ता था। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां बुढ़िया और उस साये का आमना सामना होता है और एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। तो इस बार जब रात में वो आवाज आई तो बुढ़िया कांपी नहीं, उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक सवाल पूछा। और ये एक सवाल, यही सब कुछ बदल देता है। यही सवाल डर की कहानी को दया की कहानी बना देता है। और जवाब में कोई डरावनी आवाज नहीं आई। जवाब में थी एक दर्द भरी पुकार। पहली बार उस साये ने बताया कि वो कोई डरावना राक्षस नहीं है, बल्कि एक बेचैन आत्मा है जिसे आज तक मुक्ति नहीं मिली। तो पता चला कि उस भूत की पूरी कहानी क्या थी। वो असल में एक यात्री था जिसे कई साल पहले उसी रास्ते पर लूटकर मार दिया गया था। और क्योंकि उसका अंतिम संस्कार कभी हुआ ही नहीं, उसकी आत्मा बस वहीं उसी रास्ते पर भटक रही थी। अपने ही दर्द के वजह से वो दूसरों को डरा रही थी। अब जैसे ही बुढ़िया को ये सच पता चला, उनके दिल से डर बिल्कुल निकल गया और डर की जगह ले ली करुणा ने, दया ने। उन्होंने उस भटकती हुई आत्मा से वादा किया कि वो उसे शांति दिलाने में पूरी मदद करेंगी। तो कहानी अब अपने समाधान की तरफ बढ़ रही है, और ये एक ऐसा समाधान है जहां सिर्फ उस आत्मा को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे गांव को शांति मिलती है। बुढ़िया की बात सुनकर सोचिए, गांव वाले भी मदद के लिए आगे आए।
सबने मिलकर उस यात्री की अस्थियों को ढूंढा और पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। ये दिखाता है कि कैसे एक अकेले इंसान की हिम्मत पूरे समुदाय को एक अच्छे काम के लिए एक साथ ला सकती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ बदल गया। जहाँ पहले डर था, वहाँ अब शांति थी। जहाँ अफवाहें थी, वहाँ अब सुरक्षा थी। और जहाँ अकेलापन था, वहाँ अब एक साथ खड़ा एक पूरा समुदाय था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात उस मुक्त हुई आत्मा ने जाते जाते बुढ़िया के लिए एक इनाम छोड़ा। लेकिन बुढ़िया ने उस धन का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया, नहीं, उन्होंने अपना घर ठीक करवाया और बाकी पैसा मंदिर में दान भी कर दिया। ये उनके निस्वार्थ स्वभाव को एक बार फिर साबित करता है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात तो ये कि हिम्मत ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी कि कभी-कभी डर के पीछे कोई बुराई नहीं बल्कि दर्द छिपा होता है। और सबसे बड़ी बात, दया और समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। असली ताकत तो मन की मजबूती में ही होती है। और इस कहानी को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करेंगे, क्या वाकई हर डर के पीछे कुछ छिपा होता है? शायद एक कहानी, शायद एक दर्द, या हो सकता है सिर्फ एक गलतफहमी जिसे बस समझने की जरूरत है।